मीना, जरा तगड़ी दिहाड़ी लगाना। 2 दिन से तो भीख मांगने भी नहीं गई। मैं जैसे ही सोकर उठी तो माँ मेरा नाश्ता तैयार किए बैठी थी। नाश्ता भी क्या था, एक सूखी रोटी और साथ पानी का गिलास। मैंने मुंह बनाया मगर जल्दी संभल गई, क्योंकि इस घर का खर्चा पानी मेरे दम से ही चल रहा था। अब अगर ये सब खाने को मिल रहा था तो इसमें मेरा ही कसूर था। 2 दिन से मैं बुखार में तप रही थी। अगर आज भी ना जाती तो रात को भूखा ही रहना पड़ता। मैंने चुपचाप खाना शुरू कर दिया तो माँ मेरे पास ही बैठ गई और मुझे हवा करने लगी। मैंने एक नज़र अपनी माँ पर डाली तो एक दुख की लहर मेरे अंदर दौड़ गई। माँ का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वो बिल्कुल सूख कर काटा हो चुकी थी। सारी उम्र माँ ने भीख मांग मांग कर ही मुझे पाला था। अब मेरी बारी थी उन्हें पालने की। वो तो अब भी घर पर बैठने को तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उन्हें रोका था, क्योंकि अब मैं कमा सकती थी। जो लोग कहते हैं कि भीख मांगना या भिखारी होना बड़ी अमीरी की बात है, तो ये बात बिल्कुल गलत थी। हमारे इलाके में बहुत भिखारी रहते थे, क्योंकि यहाँ बहुत कम भीख मिलती थी। एक तो गांव था, ऊपर से यहाँ रहने वाले खुद गरीब थे। सो वो अपना पेट भरते या उन भिखारियों का जिनसे उनका कोई संबंध नहीं था। खैर, मैंने बड़े बड़े कौर लेकर 1 मिनट में ही रोटी खत्म की और जल्दी से जाने के लिए खड़ी हो गई। माँ मुझे बेबसी से जाता हुआ देख रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलने लगी तो पीछे से उसने हाक लगाई कि मीना, ख्याल रखना अपना। मैं सर हिलाकर बाहर आ गई, मगर मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे, जिन्हें साफ करके मैंने अपने दुपट्टे से पूरे शरीर को लपेट लिया और चौक की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहां बैठकर मैं मांगा करती थी। चौक में बैठे 3 घंटे हो चुके थे, मगर अभी तक एक भी भीख नहीं मिली थी। अब तो मुझे परेशानी होने लगी कि अगर ऐसा ही रहा तो एक आदमी की रोटी भी पूरी ना हो सकेगी। सो मैंने वहां से परेशानी में उठकर थोड़ा आगे चली गई, तो वहां देख कर हैरान रह गई। चौक से थोड़ा आगे एक भिखारी पड़ा हुआ था, जो देखने में बिल्कुल बेहोश मालूम हो रहा था। उसके चेहरे से राल टपक रही थी और जिस्म एकदम ही मैला कुचैला था। मैंने खुद पर नजर डाली तो मैं साफ सुथरी थी। इस भिखारी के पास जमीन पर काफी पैसे पड़े हुए थे, मगर उसे कोई होश तो हो तब ना। मैंने सोचा, ये कौन सा नया भिखारी यहाँ आ गया है जो मेरी रोटी पर लात मारने की कोशिश कर रहा है। मैं धीरे धीरे चलती हुई उसके पास गई और ललचाई नजरों से जमीन पर पड़े पैसों को देखने लगी। अचानक से ही उस भिखारी ने आंखें खोल दी और हाथ बढ़ाकर मेरी टांग पकड़ ली। मैं तो एकदम से डर कर सकते में आ गई और उसे पीछे धकेलकर खुद को छुड़ाने लगी, मगर उसमें बहुत ताकत थी। उसने एक झटके से मेरी टांग खींची और मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि एक तो दोपहर का वक्त था और आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा तो डर स्वाभाविक था। मैंने हकलाते हुए उससे कहा कि छोड़ दो मुझे, वरना मैं सबको बता दूंगी तुम कोई शरीफ इंसान नहीं हो। मेरी धमकी पर उसे कोई भी असर नहीं हुआ। जब वो बोला तो उसकी आवाज धीमी थी, मगर लहजा एकदम से सख्त था। जब तुझे राज मिले तो वो राज ना लेना, छोड़ देना, गुमराह ना करना किसी को, वरना तेरे लिए एक बड़ी मुसीबत होगी। समझ रही है ना? और वो ना जाने क्या कुछ बोल रहा था, मगर मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। मैं बस डरी हुई थी। जा ले जा, ये पैसे सब तेरे हैं। मैं तो बस तुझे खबरदार करने आया था। बात मान जाना मेरी, अगर कोई खराबी की तो बड़ी दिक्कत उठाएगी। ले पकड़ ले सब। इतना बोलकर उसने जमीन पर से वो सब पैसे उठाकर मेरी हथेली में पकड़ा दिए और झटके से मेरा पैर छोड़कर उठकर खड़ा हो गया। मैं हैरानी से उसे देखती जा रही थी, मगर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, या शायद मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ क्या हो गया। देखते ही देखते उस भिखारी ने गांव से बाहर के रास्ते पर तेज तेज कदम उठाना शुरू कर दिए। मैं उसे रोकना चाहती थी, मगर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। कुछ पलों में ही वो भिखारी दूर होता होता दिखाई देना बंद हो गया। मैंने नजरें मोड़कर अपनी हथेली पर देखा तो एक डर की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। वो पैसे जिन्हें मैं हसरत से देख रही थी, वो एक ही पल में मेरे हो चुके थे और अब मुझे वो अपने हाथ पर भारी पत्थर की तरह महसूस हो रहे थे। मैं देख सकती थी कि इनका बोझ बहुत ज्यादा है, लेकिन उस भिखारी ने ये सब मुझे क्यों दे दिए? मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। एक नया सवाल मेरे दिमाग में चलने लगा। शायद मैं कहीं और ही खो जाती, मगर वहां एक दो लोगों के आने से मुझे मेरी सोचों में गुम होने से रोक दिया। मैंने जल्दी से वो सारे पैसे इकट्ठा किए, दुपट्टे के पल्लू से बांधे और वो टाट भी उठा ली जिस पर भिखारी लेटा हुआ था, मगर इसमें से बदबू उठ रही थी, यहाँ तक कि मेरी सांस लेना दूभर हो गई। तो मैंने एक साइड पर वो टाट फेंक दिया, दुपट्टे के पल्लू को हाथ में पकड़ा तो अंदाजा हुआ कि अच्छे खासे पैसे हैं, तो और मैं क्या भीख मांगती। सुस्त कदमों से घर की तरफ चल दी, मगर घर की तरफ जाते हुए भी दिमाग में लगातार उसी की सोचें गूंज रही थीं, जो हादसा अभी कुछ देर पहले पेश आया था। घर गई तो माँ बर्तन धो रही थी। हैरत से बोली कि जल्दी आ गई तू, कहीं तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई थी? तो मैंने उकता कर कहा, नहीं माँ, ये बुखार बुखार हम गरीबों के लिए नहीं होते, बल्कि ये कहाँ बीमारी होती हैं। हम गरीबों के लिए तो अय्याशी होती है, अय्याशी।
कुछ नहीं, बस भीख मिल गई थी तो उठ पड़ी। आखिरी शब्द कहते हुए मैंने नजरें चुराकर कमरे में लेटी पिंकी पर डाली। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, साथ ही उसके मुंह से राल टपकने लगी। तो मैंने आगे बढ़कर पास पड़े कपड़े से उसका मुंह अच्छी तरह से साफ किया और साथ ही उसके माथे पर प्यार करके बाहर आ गई। माँ तू थक गई होगी ना अकेली पिंकी का ध्यान रख करके। तो माँ मुस्कुराकर बोली, अपने बच्चों का ख्याल रखने से कोई माँ तंग नहीं होती। मुझे एहसास है तेरे साथ मैं बड़ी ज्यादती करती हूँ, मगर क्या करूँ, ये पेट जो हम साथ लिए फिर रहे हैं इसे भी तो भरना है। मैंने एक घर में बात की है सफाई सुथराई की, उधर अगर सही पैसे मिल जाए तो बस ये काम छोड़ देना। माँ ने बड़ी खुशी खुशी से ये बात की तो मैं एक पल के लिए चुप कर गई, मगर दूसरे ही पल ही बोल उठी, माँ रहने दे। पहले भी तो तूने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया था ना। क्या भूल गई इन ऊंचे घर वालों के ने क्या कहकर तुझे निकाला था। तूने वो इलाका इसलिए बदला था ताकि इज्जत से कमा सके, मगर वो लोग ही क्या जिन्हें किसी की इज्जत की परवाह ना हो। माँ तो चुप कर गई, मगर मेरे अंदर आग लग चुकी थी। सो चुपचाप मैं कमरे में पिंकी के बराबर ही चारपाई पर आकर लेट गई। मैं सोना चाहती थी, मगर दिमाग था कि एक जगह टिक ही नहीं रहा था। अतीत में उलझा था। हम दो बहनें और दो भाई थे। पिताजी को तो कभी देखा ही नहीं। माँ कहती थी कि तुम्हारा पिता दूर काम करता है। अब कितनी दूर काम करता है ये तो हम नहीं जानते थे, लेकिन बड़े होने पर पता चला कि माँ पिताजी की दूसरी पत्नी थी। मेरी माँ बहुत सुंदर औरत थी और झुग्गियों में ही रहती आई थी और वही काम करती जो माँ बाप दादा शुरू से करते थे, यानी कि भीख मांगना। कमसिन जवानी में पिताजी का दिल माँ पर आ गया और अब बस उन्होंने तो माँ की हुई झुग्गी की राह पकड़ ली कि इस लड़की से मेरी शादी करवा दो, मैं इसे रानी बनाकर रखूंगा। मगर वहां ये रिवाज नहीं था। झुग्गी की लड़की झुग्गी में ही जाती थी। किसी बाहर वाले को किसी तरह भी देना गवारा नहीं था। तो माँ के बाप ने साफ मना कर दिया। जहाँ पिताजी का दिल माँ पर आ चुका था, वहीं माँ भी चुपके चुपके पिताजी को दिल दे बैठी थी। बस फिर क्या था, इन दोनों ने वहां से भागकर शादी करने का सोच लिया। मेरे पिताजी किसी जागीरदार घराने के सपूत थे और जैसे इन जागीरदारों का किसी पर भी दिल आ जाए तो वो उसे हासिल किए बगैर नहीं टिकता। यही हाल पिताजी का था। मगर यहाँ तो अब माँ भी उनको चाहती थी। रात के अंधेरे में माँ उनके साथ भाग गईं और सुबह तक इन दोनों की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद जब माँ को रखने की बारी आई तो अपने गांव के बजाय पिताजी ने मेरी माँ को वहीं शहर में एक छोटा सा घर ले दिया और हफ्ते में एक चक्कर लगा लिया करते थे। यही तो कुर्बानियां होती हैं भागकर शादी करने वालों के लिए। इधर माँ के माँ बाप भी उनको भूल चुके थे। फिर मेरा भाई पैदा हुआ, मगर तब भी पिताजी ने कोई जिक्र नहीं किया कि वो उन्हें अपने गांव में लेकर जाएंगे। बस इसी तरह मिलने आ जाते थे। भाई के बाद पिंकी पैदा हुई तो वो अपाहिज थी, ना बोल सकती थी ना चल फिर सकती थी। पिंकी के बाद एक और बेटा पैदा हुआ जो 1 महीने बाद मर गया और फिर सबसे आखिर में मैं पैदा हुई। मगर बाप को देखना ना देखना एक बराबर था। वो बस 2 घंटे के लिए आता और कुछ पैसे अम्मा के हाथ पर रखकर रवाना हो जाता। वैसे भी अब उनकी माँ में रुचि खत्म हो चुकी थी। ऊपर से बच्चों का बोझ वो क्यों पालते। ऐसे ही एक दिन माँ ने उनसे शिकवा कर दिया कि अब वो उन पर ध्यान नहीं देते। बात तो सिर्फ इतनी थी, मगर पिताजी को ना जाने क्या सूझी कि 2-4 बनाकर माँ को तलाक दे दी। माँ तो हैरान थी और सोचने लगी कि ऐसा भी क्या बोल दिया था माँ ने। पिताजी इसके बाद वहां से गए तो फिर कभी दोबारा वापस नहीं आए। माँ ने उनकी बड़ी राह तकी, मगर उन्हें लौटना होता तो ऐसे तलाक ही क्यों देते। ऊपर से मेरे भाई को भी पैसे में रहने का शौक था। जब घर में खर्चे कम होते हुए ना होने के बराबर हो गए तो भाई आए दिन माँ से झगड़ा करता। अक्सर तो हम बहनों को खूब मार लगाता। माँ से इस बात पर झगड़ता कि तुमने पिताजी से तलाक क्यों ली। तो वो बेचारी बेबस हो जाती, कहती मैं भला क्यों तलाक लूंगी, खुद देकर गया है तुम्हारा बाप मुझे तलाक। तो क्यों किया मेरे बाप से झगड़ा, तुम्हें रास ही नहीं आया था पैसा जो हमारे मुंह से निवाला छीन लिया। इस बात पर माँ चुप रह जाती। फिर एक दिन माँ ने भाई से कहा कि तुम नौकरी कर लो, ऐसे हाथ को सीधा हो जाएगा। मगर वो बिल्कुल भी टस से मस ना हुआ। कहने लगा मैं नहीं कमाऊंगा इतने अमीर बाप का बेटा होकर 2-2 टके की नौकरियां करता फिरूं, कभी भी नहीं। हर तरह से परेशानियां देखकर माँ बाप के पास वापस लौटी तो पता चला वो लोग तो घर बेचकर जा चुके हैं। माँ ने लाख उनके ठिकाने का पता करना चाहा, मगर पता न चल सका। ऊपर से जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी खर्च हो चुकी थी और दिन इतने बुरे थे कि घर में खाने के लाले पड़े थे। भाई ने बड़े आराम से बाहर ही किसी से मिलकर इस मकान का सौदा कर लिया जिसमें हम रह रहे थे और वही हमारा आखिरी सहारा था। जब माँ को सच्चाई का पता चला तब भाई पैसे भी लेकर जा चुका था और एक दिन ऐसे ही जिसने मकान खरीदा था उसने हमें बाहर निकाल दिया। तब भाई ने अच्छा बनते हुए किराए का मकान ले दिया। जब माँ ने पैसों की बात की तो वो तो जैसे सांप की तरह फन फैलाए बैठा था।
कहने लगा, ये मेरे बाप का पैसा है और उसके साथ अब तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तुम किस हक से पैसे मांग रही हो? मैं तो एक पाई नहीं दूंगा। हाँ, इतना शुक्र करो कि किराए का मकान ले दिया है। माँ चुप हो गई, लेकिन जब महीने बाद किराया देने की बारी आई तो तब भी भाई बड़े आराम से मुकर गया और कहा कि घर ले दिया है, अब कम से कम किराया तो खुद दो। फिर देखते ही देखते खर्चों के डर से भाई ने अपना सामान समेटा और रात के अंधेरे में ना जाने कहाँ निकल गया। पीछे हम माँ बेटियां डर से दोहरी होती जा रही थीं। एक रात घर में खाने को कुछ नहीं था तो पिंकी भूख से बिलखने लगी, जिसे माँ ने बड़ी मुश्किल से चुप करवाया और कहा कि तुम फिक्र ना करो, देखना कल तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। मैंने माँ से पूछा, क्या करोगी? सारे पैसे तो भाई अपने साथ ले गया। तो मेरी बात पर चुप रही और कोई जवाब न दिया। मैं भी चुप हो गई। मगर ये बात सुबह खुली कि माँ अपना पुश्तैनी काम करेंगी, यानी भीख मांगेंगी। मैं बहुत परेशान थी। माँ से पूछा कि तुम भीख क्यों मांगोगी, और वो भी तो 100 तरह के काम हैं, उनसे कोई काम कर लो। तो वो कहने लगी कि इन 100 तरह के कामों की मजदूरी महीने के बाद मिलेगी, और मेरी बेटी आज भूखी बैठी है। वैसे भी पहले अपने माँ बाप के लिए मांगा करती थी, अब अगर तुम लोगों के लिए मांग लूंगी तो क्या बुराई है? बस मुझे ना रोकना, मुझे अब किसी सही गलत का नहीं पता। मैं चुप हो गई। वैसे भी सारे हालात मेरे सामने थे। माँ घर से चली गई और जाते जाते मुझे पिंकी का ख्याल रखने को कह गई, साथ ही दरवाज़ा भी बंद रखने का बोल दिया। शाम को माँ घर लौटी तो उसने हाथ में राशन के थैले पकड़े हुए थे, जो देखकर दिल में सुकून उतरा। मगर दूसरी तरफ मेरे दिल में भाई और पिता के लिए बहुत नफरत भी आ गई। उस शाम हमने खाना खाया तो हम तीनों की आंखों में आंसू थे और हम एक दूसरे से निगाहें चुराते हुए छोटे छोटे निवाले लेने लगे। फिर इसके बाद यही नियम था कि माँ भीख मांगने जाती और मैं पिंकी के साथ घर पर ही रहा करती थी। सारा सारा दिन डरते हुए गुजार देती थी। ऐसे में भाई के भी किसी का ठिकाने का नहीं पता था। करते करते तकरीबन साल भर हो गया और हमारे घर के हालात भी काफी ठीक हो गए। ऐसे में एक दिन भाई आ गया और फिर से परेशानियों ने हमारे घर में डेरा जमा लिया। वो सारा दिन चारपाई पर लेटा रहता। शाम को जैसे ही माँ भीख मांग कर आती तो उनसे सारे पैसे छीन कर अपनी जेब में डाल लेता और बाहर निकल जाता। भगवान जाने वो नशे पर लग गया था या जुआ खेलता था। बस इतना मालूम है कि 2 के बजाय अब एक टाइम की रोटी बनना शुरू हो गई थी। एक दिन माँ ने भाई को पैसे देने से मना कर दिया तो उसने जो जमा पूंजी माँ ने मेरे ब्याह के लिए संभाल कर रखी थी वो चुरा ली और एक बार फिर से भाग गया। हमने शुक्र किया कि कम से कम इस बहाने से इससे जान छोड़ दी। माँ ने कुछ महीने और भीख मांगी और इसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को मना कर दिया कि वो भीख ना मांगे, हम दोनों मिलकर कमा लेंगे। लेकिन इस इलाके में कामकाज मुमकिन नहीं था क्योंकि सब लोग ही हमें भिखारी जानते थे। हमने वो इलाका बदल लिया और थोड़ी बस्ती वाले इलाके में आ गए और जमा पूंजी जो मैंने दोबारा से जमा की थी उसका एक घर खरीद लिया, जो सिर्फ एक कमरे और एक वॉशरूम पर बना हुआ था। कच्चा सा घर था जिसकी छत बरसात में टपकती थी, मगर इस घर का सहारा भी बड़ा था। कम से कम उस किराए के घर और हर महीने के किराए से तो जान छूट चुकी थी। यहाँ आकर माँ ने 1-2 घरों में सफाई सुथराई का काम करना शुरू कर दिया। तनख्वाह तो बहुत कम थी मगर ईमानदारी की थी, यही बहुत था। मैं भी अक्सर माँ के साथ काम करने चली जाया करती थी। 4 महीने तो सही से गुजरे, मगर फिर एक दिन किसी ने माँ को देख लिया और जिनके घर में वो काम करती थी उन्हें बता दिया कि ये औरत पहले भीख मांगती थी उधर फला जगह पर। मालकिन ने बुलवाकर अम्मा माँ से पूछा तो वो भला मना करती भी तो क्यों। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो वाकई में भीख मांगती रही हैं। इस बात ने तो एक नया तूफान खड़ा कर दिया। उस औरत को परेशानी लग गई कि इतने दिन से मेरे घर में एक भीख मांगने वाली काम कर रही है और मुझे पता ही नहीं था। भलाई का तो दौर ही नहीं रहा। माँ ने उससे कहा कि मैं पहले भीख मांगती थी मगर अब नहीं मांगती हूँ, अब खुद कमाकर अपने बच्चे को भी खिलाती हूँ। मगर उस औरत के दिमाग पर न जाने कौन सी धुन सवार थी। माँ को घर से लेकर गली में चली आई और पूरा मोहल्ला जमा करके वो तमाशा लगाया कि बस पूछो मत। इस हादसे के बाद माँ को काम पर रखता कौन या नया काम कौन देता, लेकिन हर एक की जबान पर हमारा चर्चा जरूर होने लगा। पहले मैं बाहर दुकानों वगैरह तक चली जाती थी मगर अब ये भी मुश्किल था। हफ्ता भर तो हम बड़ी मुश्किल से रहे, मगर जब राशन और पिंकी की दवाइयाँ खत्म होने लगी तो मैंने माँ से कहा कि अब तुम रहने दो, मैं जाऊंगी बाहर। माँ ने हैरानी से पूछा कि तुम्हें कौन काम देगा। मैंने कहा अगर हम यहाँ से भी कहीं और चले गए तो फिर ऐसे ही कोई उठकर आ जाएगा जो हमारी सच्चाई बताए बगैर नहीं मरेगा। हम भिखारी हैं और भीख मांगते रहे हैं पहले, इससे बेहतर है कि यही जो लोग समझते हैं हम भी इसी तरह रहें। बस मैं अब भीख मांगूंगी, देखती हूँ कौन मुझसे बात करता है। माँ तो मेरे बदले अंदाज पर हक्का बक्का थी। उसने मुझे समझाने की बड़ी कोशिश की मगर मैं नहीं समझी क्योंकि मुझे समझना ही नहीं था। जब पेट की आग समझने नहीं दे रही थी तो मैं आखिर क्यों समझती। बस माँ से अहम बातें पूछकर मैं घर से निकल खड़ी हुई और उधर चौक में जाकर एक जगह बैठ गई। पहले तो लोगों ने मुझे हैरानी से देखा
और कानों में बातें करने लगे, मगर मैं भी ढीठ बनी उन्हें अनदेखा किए बैठी रही। जब मेरे पास से कोई गुजरता तो हाथ बढ़ाकर भीख मांग लेती, कभी कोई मेहरबानी करके दे देता तो कभी कोई झिड़क देता। मैंने किसी की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि यही तो हकीकत थी इस काम की। अगर बैठे बैठे थक जाती तो इधर उधर खड़े होकर मांगना शुरू कर देती। अक्सर तो लोग ऐसी बातें भी कर जाते कि खड़े खड़े ही जमीन में गड़ जाती। ऊपर से हुस्न भी बला का था, इसलिए माँ मुझे बाहर भेजते हुए डरती थी। एक हफ्ते बाद तो माँ की बस हो गई। उसने मुझे मना कर दिया कि मीना, तू ना जाया कर, मैं खुद ही चली जाया करूंगी। मगर मैंने भी माँ को कह दिया कि अब मैं निकल खड़ी हुई हूँ तो किसी तरह पीछे नहीं हटूंगी। माँ बेचारी चुप करके रह गई, मगर शायद अभी हमारी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। जब एक दिन फिर से भाई हमारे घर चला आया, इस बार माँ ने उसे घर में दाखिल ही नहीं होने दिया और कहा कि चला जा यहाँ से, वहीं पर चला जा, मैं तुझे यहाँ नहीं रखूंगी। भाई ने बड़ी विनती की तो माँ ने कहा कि मोहल्ले वालों से पिटवा दूंगी। आखिरकार उसे जाना पड़ा, मगर जाने से पहले उसके चेहरे पर कोई बात थी जो मैं बड़ी आसानी से पढ़ सकती थी। वो अंदर ही अंदर कोई फैसला करके आया था जिसे मैं डर रही थी, मगर माँ को समझ नहीं आ रहा था। मैंने भी आने वाले तूफान को वक्त के सहारे पर छोड़ दिया और सुकून में हो गई कि भाई दोबारा से नहीं लौटा। और आज वो भिखारी वाली घटना हो गई मेरे साथ। इसी तरह सोचते सोचते कब नींद की वादियों में उतर गई, होश ही नहीं रहा। मेरी आंख अगली सुबह खुली। कल की भीख के पैसे तो थे। फिर मैंने पिंकी को साथ लिया और अस्पताल चली आई, जहां डॉक्टर ने बताया कि इसमें कुछ बेहतरी आ रही है, एक ऑपरेशन है। अगर वो हो जाए तो पिंकी की जिंदगी बचने के चांसेस 50% हैं। यानी अगर कामयाब हुआ तो पिंकी भी आम इंसानों की तरह चल फिर सकेगी। ये बात बड़ी खुशी की थी, मगर इस ऑपरेशन पर जो खर्च था वो काफी महंगा था। हम तो अपना घर बेचकर भी इस ऑपरेशन की आधी फीस भी अदा नहीं कर सकते थे। मैंने माँ से बात की तो वो चुप रह गईं। आखिर उनका भी अरमान था कि बेटी ठीक हो जाए, मगर पैसा पास नहीं था। मैंने पिंकी को घर छोड़ा और भीख मांगने चली गई। वो कहते हैं ना, जब कोई परेशानी या मुश्किल आती है तो साथ में अपना हल भी लेकर आती है। आज मैं चुपचाप एक जगह पर बैठ गई। ना उठने का दिल चाह रहा था, ना ही किसी से मांगने अच्छा लग रहा था। बस दो चार लोगों ने खुद ही मेरे कटोरे में कुछ पैसे रख दिए थे। मैं अपनी सोचों में ही गुम थी कि जब एक बड़ी सी गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। अगर कोई आम सा दिन होता तो मैं झट से उठकर भीख मांगने के लिए भागती, मगर आज मेरे दिल पिंकी की तरफ अटका हुआ था, सो मैं अपनी जगह से उठना से ही ना उठी। मगर हैरान रह गई जब गाड़ी में से एक बूढ़ा सेठ निकलकर मेरे सामने खुद ही आ गया। मैंने उसे देखने के बाद भी अपना कटोरा आगे नहीं किया और ना ही उसने भी कोई मेरी तरफ पैसे बढ़ाए। मैं जिस तरह बैठी थी उसी पोजीशन में बैठी रही। जब वो सेठ मेरे सामने आकर बोला, परेशान लग रही हो? मैंने चौंक कर उसे देखा और कहा कि परेशानियां तो हम गरीबों के घर में पानी भरती हैं, ये कौन सी नई बात है? मेरी बात पर कुछ पल वो चुप हुआ, फिर कहने लगा, तुम्हारे मसले का हल मेरे पास है। मैंने कहा, कौन सा मसला? जिसने तुम्हें इस काम पर लगाया है। पैसे चाहिए ना तुम्हें? मैं दूंगा तुम्हें पैसे, जितने कहोगी। मेरे साथ चलो। बस ये शब्द मेरे कानों में शीशे की तरह लगा। मैं सख्ती से बोली, सेठ, अगर इज्जत प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना वो हाल करूंगी कि शीशे में खुद को नहीं पहचान सकेगा। मेरी बात पर गुस्सा होने के बजाय वो हंसने लगा और बोला कि ऐसे थोड़ी लेकर जा रहा हूँ, शादी करके लेकर जाऊंगा। मैंने हैरत से पूछा, इससे तुझे क्या मिलेगा? सेठ कहने लगा कि भला इससे मुझे कुछ नहीं मिले, मगर तुम्हारे घर में पैसा आ जाएगा। चलो उठो, ये मौका मत गवाओ। कुछ सोचते हुए मैं झट से खड़ी हो गई, क्योंकि मेरी नजरों के सामने पिंकी थी जिसे मैं भूल नहीं सकती थी। अब अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता तब भी मैं इतनी बहादुर थी कि हालात का मुकाबला कर सकती। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गई और कुछ ही देर बाद हम एक घर में थे जहां हमारी शादी हुई। ये सब मुझे किसी फिल्म की तरह लग रहा था और मैं हैरान सी ही थी कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। शादी के बाद सेठ मुझे अपने साथ अपनी हवेली में लेकर आया, जहाँ बहुत से लोग थे। उन लोगों ने मुझे सेठ के साथ देखा तो वो सब झुक गए और औरतें आगे बढ़कर मेरे हाथों को चूमने लगीं, जिससे मुझे बहुत उलझन हो रही थी, मगर मैं बर्दाश्त किए आगे बढ़ती चली आई। आखिरकार एक हाल में पहुंचकर मैं और सेठ सोफे पर बैठ गए और हमारे सामने बहुत से लोग थे। अचानक मैंने एक साइड पर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां मेरा सगा भाई खड़ा था। मैं फौरन उठकर उसकी तरफ बढ़ी तो सेठ भी हड़बड़ाकर मेरे पीछे वहां चला आया और साथ ही कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। अब हम तीनों के अलावा वहां कोई नहीं था। मैंने भाई से कहा कि तुम्हारी वजह से ये दिन मुझे देखना पड़ा है। पीछे से सेठ ने मेरी बात पर कहा कि हाँ, इसी की वजह से तुम्हें इतना बड़ा दिन देखने को मिल रहा है। अगर ये मुझे तुम्हारा ना बताता तो मेरा तो धंधा ही बंद हो जाता। ये बात सुनकर मेरा माथा एकदम से ठिनक गया। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हैं? तो सेठ कहा लगाकर बोला, यार, अपनी बहन को बताया नहीं। इस बात पर भाई भी मुस्कुरा दिया और कहा कि खुद ही बता दें।
सेठ कहने लगा कि बात यह है कि मैंने तुम्हें खरीद लिया है तुम्हारे भाई से। शादी तो बस एक कागजी करवाई थी। दरअसल मेरी पत्नी बड़ी भगवान वाली थी, जिसे दुआ देती थी कबूल हो जाती थी। फिर ऐसा करते करते लोगों ने उसे पैसे देना शुरू कर दिए और उस औरत ने मुझे सेठ बना दिया। मगर अफसोस 3 दिन पहले वो मर चुकी है। लेकिन लोगों को तो नई साध्वी चाहिए। तुम्हारा भाई मेरे पास ही काम करता है, तो इसने तुम्हारे बारे में बताया, तो मैंने तुमसे शादी कर ली। अब तुम्हारा काम बस सिर्फ इतना है कि लोगों को आशीर्वाद देती रहना और झूठी सच्ची को भी बात बना देना। ये ध्यान रहे कि धंधा बंद ना हो। ये सुनकर तो मैं सकते में ही आ गई और सोचने लगी कि क्या कोई भाई इस कदर भी गिर सकता है कि धर्म के नाम पर बने कारोबार पर मुझे बेच डाला। उसी वक्त मुझे उस भिखारी की बात याद आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी वो भिखारी मुझे इसी बात से आगाह कर रहा था। हाल कुछ नहीं हो सकता था। मैंने सेठ की बात पर हामी भरी और कहा कि शाम को मुझे घर जाना है। मेरी माँ को कुछ पता नहीं है। सेठ तो बड़ा खुश था, उसने मुझे ड्राइवर के साथ घर भिजवा दिया। मैंने रात रुकने को कहा और उसी रात अपनी माँ और बहन को लेकर एक दूसरे शहर के धर्मशाला में ठहर गई। क्योंकि जो भी था, मैं ईमानदारी से भीख मांग कर खा सकती थी, मगर भगवान के नाम पर धोखा नहीं दे सकती थी। भले ही मेरी शादी हो चुकी थी, मगर मुझे दोबारा शादी करने की कोई चाह ही नहीं थी। मुझे बस अपनी इस शैतान खोपड़ी भाई से पीछा छुड़ाना था, जिसने न जाने कितने पैसे के बदले मुझे बेच डाला था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।